सीमांचल में एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने चुनावी समीकरणों में नई हलचल पैदा कर दी है। पहले चरण के मतदान के बाद अब राजनीतिक तापमान और बढ़ गया है, खासकर उन सीटों पर जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। प्राणपुर विधानसभा में अपने उम्मीदवार आफताब आलम के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने भाजपा के साथ साथ आरजेडी पर खुलकर हमला बोला। मंच से उन्होंने तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी अब मोदी के छोटे भाई की तरह उसी राह पर चल पड़े हैं जिन मुद्दों पर पहले मोदी मुसलमानों के खिलाफ बयान देते थे। अब तेजस्वी भी दाढ़ी और टोपी देखकर मुसलमानों को चरमपंथी कहने लगे हैं। ओवैसी ने दावा किया कि सीमांचल के मुसलमान इस बयानबाजी का जवाब 11 नवंबर को होने वाले मतदान में देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यधारा की पार्टियां केवल चुनावी मौसम में मुसलमानों को वोट मांगती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके मुद्दों को भूल जाती हैं। प्राणपुर सीट पर आफताब आलम के मैदान में उतरने से लड़ाई त्रिकोणीय होती दिख रही है। स्थानीय समीकरणों के कारण यहां वोटों का ध्रुवीकरण तेज होने की संभावना है। एआईएमआईएम इस बार सीमांचल में कई सीटों पर पूरी ताकत से उतर चुकी है और पार्टी को उम्मीद है कि वह पिछले विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को दोहरा सकती है, जब उसने पहली बार सीमांचल में चौंकाने वाला दखल दिया था। सीमांचल के पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया में मुस्लिम आबादी अधिक है और यही वजह है कि ओवैसी की सभाओं पर अन्य दलों की भी पैनी नज़र है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी का वोट शेयर भले कम हो, पर जहां जहां मुकाबला करीबी है वहां उनका प्रवेश समीकरण बदल सकता है। कई सीटों पर यह फैक्टर पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा सकता है, जिससे चुनाव परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। पहले चरण के बाद अब निगाहें दूसरे चरण की सीटों पर हैं और जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, सीमांचल की राजनीति और तीखी होती जा रही है। ओवैसी लगातार सभाएं कर रहे हैं और मुख्यधारा की पार्टियां भी अपने सम्मेलन और रोड शो तेज कर चुकी हैं, लेकिन ओवैसी का फिलहाल तो निशाना तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने महागठबंधन से 6 सीटों की डिमांड करी थी। हाल ही में उनकी एआईएमआईएम के नेता ने यह बात साफ करी कि 6 सीटें ना देना अब इनको बहुत भारी पड़ेगा, इसका बदला हम 36 सीटों से लेंगे। तो इसको लेकर भी खूब चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।